नमस्कार, न्यूज़ पोर्टल ट्रूथ न्यूज़ पर आपका स्वागत है यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है यूपी। सोनपुर के हरियर मेले में कवियत्री अनामिका जैन अंबर को कविता पाठ से रोके जाने के बाद मामला राजनीतिक रूप तूल पकड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सदस्य पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने घोषणा की कि नीतीश के अहंकार के कारण कवियत्री जो जन कवि है अनामिका अंबर, उन्हें काव्य पाठ करने से रोका गया। वहीं कवियत्री अनामिका अंबर ने फेसबुक लाइव होकर नीतीश सरकार के द्वारा काव्य पाठ से रोके जाने पर अपना पक्ष रखा और कहा कि वे आमंत्रित थे और इस संबंध में उन्होंने आमंत्रण के लिए जो रिक्वेस्ट लेटर था वो दिखाई और कहा कि अब ये तो वही लोग जाने कि उन्होंने मुझे क्यों रोका है काव्य पाठ करने से, किस बात का डर है, कौन से सच का डर है या मेरी किस कविता से डर है। उन्हें पीड़ा है कि एक कवि को श्रोताओं के समक्ष काव्य पाठ करने से रोका गया। सुशील कुमार मोदी की घोषणा के बाद अब अनामिका जैन अंबर को बिहार आने के लिए निमंत्रण मिला है और वे इसे स्वीकार कर चुकी है और बिहार सरकार को जवाब देने के लिए ही अनामिका अंबर को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह पर काव्य पाठ करने के लिए 26 दिसंबर को पटना बुलाया गया है। पार्टी के कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष वरुण सिंह बताते हैं कि अनामिका अंबर को पटना में इस मौके पर सम्मानित भी किया जाएगा। अनामिका अंबर ने मीडिया को बताई कि उन्हें इस बात का बहुत दुख हुआ कि उनके ऊपर कई आरोप लगाए गए और एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। कल मैं पटना आ गई थी और कल सुबह पटना लैंड किया है और अब आज वापस जा रही हूँ। मुझे पटना में ही रोक दिया गया और कवियों को जब कवि सोनपुर पहुँचे तो हरिहर क्षेत्र में सोनपुर मेला के बड़े कार्यक्रम में जब कवि पहुँचे तो उनको कहा गया कि अनामिका अंबर मंच पे नहीं आएंगी, उनको मंच पे नहीं चढ़ने दिया जाएगा, उन्हें काव्य पाठ नहीं करने दिया जाएगा। तो हमारे कवियों ने ये निर्णय लिया कि कवि भी काव्य पाठ नहीं करेंगे। अनामिका अंबर का यह भी दावा है कि आयोजकों को यह पता नहीं था कि वे क्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि एक भी आरोप प्रशासन ने सिद्ध नहीं किया। अनामिका अंबर इतने पर ही नहीं रुकती हैं, वे बताती हैं कि एक तो उनका अपमान किया गया, उन्हें आमंत्रित देकर काव्य पाठ करने के लिए बुलाया गया और फिर मौका नहीं दिया गया, जबकि हजारों की तादाद में श्रोता उन्हें सुनने के लिए वहां मौजूद थे। अनामिका अंबर 26 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती समारोह के मौके पर क्या काव्य पाठ करेंगी, क्या उनके निशाने पर नीतीश सरकार काव्य पाठ के माध्यम से होगी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन इतना तय है कि अनामिका अंबर को बिहार बुलाकर काव्य पाठ न कराने के लिए एक और जहां अनामिका अंबर की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ा है, वहीं बिहार सरकार की किरकिरी तो हुई है। देखिए, जो आज खबर ये मिली कि किस तरह से राष्ट्रीय कवि जो अनामिका अंबर हैं उनको बुला के सोनपुर के राष्ट्रीय मेले में और मना कर दिया गया, जिससे सारे कवि ने वहाँ कवि सम्मेलन का बाइकआउट कर दिया। कितना दुखद है कि एक राष्ट्रीय कवि का अपमान हो रहा है, क्योंकि उन्होंने मोदी जी के लिए और योगी जी के लिए अच्छी कविता पढ़ दी थी। क्या कवि सम्मेलन को भी पार्टी के चश्मे से देखा जाएगा? क्या इस तरह का व्यवहार करके बिहार का इसमें कहीं से सम्मान होने वाला नहीं है? अनामिका अंबर देश की जानी मानी कवित्री हैं, उनका जिस तरह से अपमान बिहार सरकार ने किया है ये बहुत दुखद है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करूंगा कि जो लोग इसके लिए दोषी हैं उनको सजा दी जाए। इस तरह से बिहार को कोई बदनाम नहीं। किसी कवि का अपमान है, अनामिका का अपमान नहीं है, कवि के बानी का अपमान है, कविता का अपमान है। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये नीतीश कुमार जी की देश का युवा बेरोजगार कभी बात नहीं करेंगे, देश की बेटियां बेरोजगार कभी बात नहीं करेंगे, बिहार का विकास कभी बात नहीं करेंगे, इंडस्ट्री कैसे आएगी कभी बात नहीं करेंगे। कभी हिंदू मुस्लिम ये चाहते क्या हैं? देश को बांटना चाहते हैं क्या? बिहार सरकार ने अगर रोका है तो निश्चित रूप से कोई न कोई इंटेलिजेंस का फीडबैक होगा, कोई आधार होगा
ऐसे क्यों रोकेगा कोई कवि को, कवित्री को? पाठ करने से रोका गया तो इसका कारण क्या है? क्या ये बात बर्दाश्त नहीं हो पा रही है कि कोई व्यक्ति का या भारतीय जनता पार्टी की किसी सरकार का प्रशंसक हो सकता है? कवि की अपनी स्वतंत्रता है, वो आलोचना करे या प्रशंसा, ये कवि का अपना विचार है। कवि के विचारों को बाधित करना ये असहिष्णुता की दृष्टि में नहीं आता क्या? आग्रह है कि इस वीडियो लिंक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद, नमस्कार।